हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक, कल मैंने इंटरजेक्शन पढ़ाया था। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर को कैसे हम प्लूरल में चेंज करें। जैसे आप जानते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर मीन्स जो हमें इट डिनोट्स ओनली वन थिंग, और प्लूरल मीन्स इट डिनोट मोर देन वन थिंग। जो एक चीज़ के बारे में बताया वो सिंगुलर, और जो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया वो प्लूरल। तो ग्रामर में कुछ रूल है, अगर उन रूल्स को हम लर्न कर लें तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है कि ऐसे किसी नाउन को, किसी वर्ड को हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, आप कह सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। जैसे रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर वन है कि यदि कोई वर्ड जिसमें CH, SS या X, ये च का साउंड, CH च का साउंड, SS स का साउंड और X का साउंड दे, किसी भी वर्ड के लास्ट में ये तीनों अल्फ़ाबेट हों, तो हम उस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES लगा देते हैं। ES लगा देते हैं। जैसे CH, अगर इसको, इस वर्ड को मैं बेंच बना दूं तो हम क्या बोलते हैं? बेंच से बेंचेस। यहाँ पे CH क्या? बेंचेस, च का साउंड दे रहा है। वैसे यहाँ पे क्लास, अगर यहाँ पे ये वर्ड है क्लास, SS क्या है? स का साउंड दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? क्लासेस। यहीं पे अगर इस वर्ड को हम बोल दें कि अगर X वर्ड है, उसके लिए हम क्या चीज़ करेंगे? जैसे X वर्ड है तो हमने कह दिया कि जैसे अगर X है तो X, तो उसमें भी वर्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? EX लगाएंगे। लेकिन इसी के विपरीत, अगर इस CH में, ये CH च का नहीं, इन दोनों में डिफरेंस को समझिए, लेकिन यही CH अगर क का साउंड देगा तो इस CH को, इस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन यही वर्ड अगर CH है, क का साउंड दे रहा है, जैसे वर्ड है स्टमक। आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैंने क्या है? स्टमक, क, लास्ट में क्या आया? क, तो हम क्या बनाएंगे? स्टमक्स। तो वहाँ पे हम सिर्फ S लगाएंगे। जैसे एक वर्ड है मोनार्क, फिर यहाँ पे CH क्या साउंड दे रहा है? मोनार्क, क, तो हम यहाँ पे क्या वर्ड, इसमें क्या ऐड करेंगे? फिर हम यहाँ पे S लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर S लगाएंगे। तो इस पहले रूल में हमें बस इस डिफरेंस को याद रखना है कि अगर CH च का साउंड देगा तो हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ES ऐड करना है, लेकिन अगर CH क का साउंड देगा तो हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S वर्ड ऐड करना है। ये है रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या है? देखिए, रूल नंबर टू है कि अगर कोई वर्ड है उसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, तो उस वर्ड के लास्ट में यदि कोई लास्ट अल्फ़ाबेट के पहले वॉवेल आपका आता है तो हम उसमें सिर्फ S जोड़ेंगे। जैसे ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। जैसे लास्ट वर्ड क्या है आपका? जैसे बॉय वर्ड हुआ, रे हुआ, डोंकी हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये आपका लास्ट अल्फ़ाबेट है Y, इस Y के पहले आपका O क्या है? ये वॉवेल है। इस Y के पहले A है, A क्या है? वॉवेल है। इस Y के पहले E है, E क्या है? वॉवेल है। मीन्स ये जो तीनों अल्फ़ाबेट हैं ये वॉवेल हैं। तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? सिर्फ S ऐड करेंगे। जैसे बॉय, बॉयज़, देयर आर
हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास, दे आर 10 बॉयज़। रे है तो उसमें एस लगाएंगे, रेस बनाएंगे। डोंकी है तो उसमें एस लगाएंगे, डोंकीज बनाएंगे। अब लेकिन इसी के अपोजिट रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में ये है कि इसी के अपोजिट सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, मान लीजिए सिंगुलर है और ये प्लूरल है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अगर हम कोई वर्ड ऐसा लिखते हैं जिसमें लास्ट वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट हो, जैसे फ्लाई है, लास्ट वर्ड के पहले क्या है? एल है। एल क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो उसमें हम क्या लगाते हैं? IES मीन्स फ्लाइज। अगर स्टोरी है, स्टोरी में लास्ट वर्ड के पहले जो अल्फ़ाबेट आ रहा है ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या लगाएंगे? IES मतलब स्टोरीज। जैसे डायरी है, लास्ट वर्ड फिर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे? IES। तो ये 3 रूल आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर CH च का साउंड देता है तो हम ES लगाएंगे, लेकिन वही CH अगर क का साउंड देता है तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें वो क्या बोलते हैं, सिर्फ S लगाना है। उसी तरह रूल 2 में अगर लास्ट वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट पहले वॉवेल आता है तो हम S लगाएंगे, लेकिन इसी के अपोजिट अगर लास्ट वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम IES लगाएंगे। ये 3 रूल आप लोग लर्न करिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट कल और सारे और रूल बताऊंगी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास।